कर लीजिए। और बीच में जो भी कॉल आते हैं तो कृपया करके उन कॉल को आप इग्नोर करिए। मीटिंग के बाद आप उन कॉल को बैक कीजिए और बात कीजिए, क्योंकि देखिए कॉल तो बाद में भी हो सकते हैं, पर जब आप इस मीटिंग को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो ही उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ में दोस्तों, आज का जो मीटिंग होने वाला है वो हमारे जो एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं, डायनोमिक पर्सनालिटी हैं, जिनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, और ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, जिनका नाम है मिस्टर विपुल मखवाना सर, और जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। और ये जो व्यक्ति हैं, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये एक अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको पिछले 26 साल का डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है। अब आप ही सोचिए कि पिछले 26 साल से जो व्यक्ति सक्सेसफुल काम कर रहा है, अगर हम उनका ट्रेनिंग सुनेंगे, उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो कहां जाएंगे, हमारा बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा। दोस्तों, कल की डेट में ही हमारे विपुल मखवाना सर, जो कि हमारे डेजोय कंपनी के ब्लू डायमंड अचीवर हैं, और साथ ही साथ में लास्ट कल ही इन्होंने अपने 8वें क्लब को अचीवमेंट किया है, जिस पर जो रिवॉर्ड कंपनी ने तय किया है 5 लाख रुपए एसयूवी गाड़ी के लिए। और इस लेवल पे जो इनकम होती है लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास होती है। तो दोस्तों, कल ही इन्होंने इतने बड़े क्लब को अचीवमेंट किया है, तो मैं चाहूंगा आप सभी उनको मैसेज के माध्यम से जो है कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, और मैं भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि सर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने इतने बड़े क्लब को अचीवमेंट किया है, और मुझे प्राउड फील हो रहा है, आपको वेलकम करने के लिए मुझे मौका मिला है। साथ ही साथ में दोस्तों, कल जो वीक क्लोज हुआ उसमें पूरे कंपनी के अंदर में जो सेकंड टॉप अर्नर हैं वो हमारे विपुल मखवाना सर बने हैं। इस बात की भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और हम सभी आपको बधाई देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मीटिंग है, आप लोग दिल थाम कर और कॉपी पेन लेकर के, डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जबरदस्त पर्सनालिटी के द्वारा आज हमको उनका ट्रेनिंग मिलने वाला है। और ज्यादा डिले ना करते हुए आप सभी का साथ चाहूंगा दोस्तों, कमेंट में वेलकम विपुल मखवाना सर, वेलकम सर करके आप लोग लिखेंगे, और मैं आप सभी के सहयोग के साथ में सर आपको वेलकम करना चाहता हूं कि कृपया करके आप आइए और हम सभी को सक्सेस मंत्र दीजिए। कोर का जो प्रिंसिपल है सर, वो आप प्लीज हमको सिखाइए, ताकि हम भी अपने बिजनेस को आपके पीछे पीछे ऊपर लेकर के जा सकें और सक्सेस हो सकें। सो प्लीज, हैप्पी वेलकम डायनोमिक पर्सनालिटी मिस्टर विपुल मखवाना सर, प्लीज आप आइए सर, और मीटिंग को हैंड ओवर करता हूं सर मैं आपको। वेलकम सर। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? एक्साइटेड? जी सर, जबरदस्त सर। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरा जो वेलकम किया, मुझे जो अभिनंदन दिया, जो भी अचीवमेंट के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको वही बताने वाला हूं, ये आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। आपकी भी सपनों की कार आ सकती है। आपका भी सपना का बंगला बन सकता है। आप भी डायमंड जा सकते हैं। आपने भी जिंदगी में जो भी सपने संजोए हैं ना, वो हर सपना पूरा हो सकता है। वो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार है क्या? चैट बॉक्स में लिखिए, और कहाँ कहाँ से है वो भी जरा बताइए। बढ़िया बढ़िया, चलो, वेरी गुड। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कहाँ कहाँ से है सभी लोग, और सीखने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब लग रहा है पूरे भारत से है सभी लोग, और सभी लोग एकदम एक्साइटेड है सीखने के लिए। जबरदस्त। दोस्तों, ये बिजनेस ही सीखने का और सिखाने का बिजनेस है, लेकिन उसके लिए पहले सीखना बहुत जरूरी होता है। कई लोग डायरेक्ट सिखाने लगते हैं, खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं भी दोस्तों हर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, और लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना, वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। ऐसा कभी जिंदगी में होता ही नहीं है कि अभी तो मुझे बहुत आइडिया आ गया, अभी मुझे सब समझ है। जिस दिन ऐसा लगने लगेगा ना किसी को भी, अभी मैं अकेला कर लूंगा, मुझे सब पता है सब कुछ, उसको ज्यादा सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे निकल चुका है वो आदमी। तो हर हमेशा अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को सीखने के लिए 24/7 दोस्तों आप सभी लोगों ने तैयार रहना चाहिए। बढ़िया, चलो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर स्टेप के बारे में, 8 स्कोर टेप के बारे में। कि वो प्रिंसिपल, जो कोर प्रिंसिपल, जो डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई भी फॉलो करेगा, तो यकीनन दोस्तों कामयाब बनेगा 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 और बनेगा ही। वो पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है।
तो वो जो कोर प्रिंसिपल क्या है, वो कोर स्टेप कौन से है, जो फॉलो करके आप भी आपकी जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हो, एक बड़ी कामयाबी आप पा सकते हो दोस्तों। देखिए, कोर मतलब क्या होता है? कोर मतलब क्या? हर कंपनी में, हर संस्था में जो कोर लोग रहते हैं ना, कोर कौन होता है? वो संस्था को लेके, वो बिजनेस को लेके, वो एकदम अपने लोग रहते हैं। कोर मतलब वो संस्था के, वो कंपनी एकदम कट्टर लोग रहते हैं। कोर मतलब यानी कि कट्टर। तो आपको भी यहाँ क्या करना है? कोर बनना है, मतलब कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल है उसको एकदम कट्टरता से जो पे फॉलो करना है। जैसे हम कोई भी धर्म में मानते हैं, समझो आप हिंदू है, आपने मुस्लिम भाई, आज अभी रोजा भी चल रहा है, तो आप सभी लोगों को उसकी भी मुबारकबाद देता हूं दोस्तों में। तो हमारे मुस्लिम भाई भी रोजा में क्या करते हैं? वो पानी भी नहीं पीते, कितनी भी मेहनत भी करते हैं ना, तो वो जो टाइम रहता है उसमें पानी भी नहीं पीते हैं। या अगर समझो हमारे कोई हिंदू भाई है, अगर आप जो भी माता जी में, भगवान में मानते हैं, समझो आप हनुमान जी में मानते हैं और शनिवार है, तो कैसे एक श्रद्धा के साथ वो शनिवार रखते हैं ना, कि आज हनुमान जी का वार है, शनिवार, आज मैं कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, और गलती से खाना भी खा लिया तो 10 बार हम भगवान से माफी मांगते हैं। तो क्या होता है, वो रिलीजियसली हम उसको फॉलो करते हैं। वो भगवान, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको क्या देगा नहीं देगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो विश्वास, वो श्रद्धा होती है कि नहीं होती है? होती है ना सबको, जिसमें भी आप मानते हैं, जो भी आप संप्रदाय से है। उसी तरह आपको यहाँ कोर के जो 8 स्टेप है ना, वो फॉलो करने हैं। आपको कोर बनना है, बस मुझे कोर बनना है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? ये वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है। पूरी दुनिया में पिछले 100 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो चल रहा है ना, उसमें साबित हो चुका है कि जो व्यक्ति, जो लीडर कोर स्टेप को फॉलो करता है वो डायमंड जाता ही है। ऐसा, बट किंतु परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर बनिए, हो सकता है आप डायमंड बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो बनेंगे ही बनेंगे आप डायमंड, कामयाब बनेंगे ही बनेंगे आप। इसलिए 8 कोर स्टेप का दोस्तों अनन्य साधारण महत्व है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। इसलिए आज की ये मीटिंग आप इस तरह से अटेंड करिए। हो सकता है आपको शायद पता है थोड़ा बहुत कुछ, कई बार आपने मीटिंग अटेंड की होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, यहां जितने भी लोग हैं ना, 95% लोग हमारे जो डायमंड भी कुछ आज की मीटिंग में शायद रहेंगे, तो उनको छोड़ के मुझे लग रहा है 95% लोग शायद कोर मीटिंग अटेंड की होगी, कोर के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन मैं भी बोलूंगा कि 8 कोर स्टेप अभी बता दिए, कौन सा पहला कौन सा दूसरा, 95% लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि वो भूल जाते हैं ना हम, वो इतना क्योंकि हम सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मैं चाहता हूं आज आप इस तरह से अटेंड करिए कि आज से, आज की मीटिंग के बाद आपको कोर बनना है। पेन और पेड लेके बैठिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मैं बता रहा हूं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए कि मुझे 8 कोर स्टेप जो है ना, कुछ भी हो जाए मुझे फॉलो करना है। तो सब लोग तैयार है सुनने के लिए? तैयार है? चलो बढ़िया, चलो अभी पॉइंट पे आते हैं हम। मैं यहाँ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कुछ आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, अभी तक हमने जिंदगी में बहुत नॉलेज ले लिया, लेकिन क्या होता है कि बहुत कम लोग उससे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो आज इस मकसद से आज की मीटिंग अटेंड करिए कि हमें वो इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ देखना नहीं है। कोर के स्टेप, कोर बनना है। स्क्रीन दिख रहा है आप, शीतल जी? स्क्रीन नजर आ रही है क्या? आप चैट पे लिख सकते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस यस, आ रही है ना नजर? ओके, चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, 8 कोर स्टेप, पहला स्टेप क्या है? गोल सेटिंग। आपको क्या करना है? पहले तो आपका गोल सेट करना है।
देखो ज्यादातर मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग फेल होते हैं ना, उसके पीछे का कारण क्या होता है, उसका गोल होता ही नहीं है। अभी मैं कई बार कई लीडर को पूछता हूँ आपका गोल क्या है, मतलब वीकली गोल क्या है, मंथली क्या है, ईयरली क्या है, डेली गोल क्या है, आज का क्या गोल है। तो लोग क्या है, नहीं सर जबरदस्त कर रहा है, लेकिन मैं भी बोल नहीं सकता मतलब कितना बिजनेस होगा, गोल क्या है, लेकिन सर मैं पूरी मेहनत करूंगा। ये क्या है ये अपने आप को फंसा रहे हो ऐसी बात बोल के आप। शायद आपको ऐसा लगता होगा आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि सर मेरा गोल है, लेकिन मैं बताता नहीं हूं, मैं करके दिखाता हूं। ये डायलॉग जो होता है ना, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं, ये कई लोग गायब हो गए हैं, पता भी नहीं चलेगा ऐसा नहीं होता है करके दिखाऊंगा। अरे करके दिखाने के लिए तो गोल चाहिए मेरे दोस्तों। गोल नहीं होगा ना, आप नहीं करके दिखा सकते। होगा तो भी थोड़ा बहुत बिजनेस होगा, लेकिन बड़ा कुछ करना है ना, तो वही लोग बड़ा कर पाते हैं जिसका क्लियर कट गोल होता है। गोल भी अगर आप बनाते हो ना, तो आप 10 साल का बनाइए, 5 साल का बनाइए, साल का गोल होना चाहिए आपका, 6 महीने का होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, वीकली। अभी तो आपको पता है अभी अभी कंपनी वीकली पेमेंट दे रही है ना। अभी मंथ क्लोजिंग का हमारे कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा क्लोजिंग कब है, महीने का नहीं होता, अभी वीकली होता है। क्योंकि वीकली कैपिंग है, जो भी इनकम आपको मिलेगी एवरी वीक मिलने वाली है। तो हमारा महीना जो है ना, एक वीक का हो गया। सोचो ना जरा, तो महीने में 4 बार इनकम आ सकती है, पहले एक बार ही आती थी। कितना जबरदस्त कंपनी ने प्लान भी अभी डिजाइन कर दिया है, कितना इंप्रूव किया है वह प्लान। हमारे सल्यूट है ऐसे विजनरी हमारे एमडी ऑनरेबल अनमोल सर और दीवान सर को, सही में केपिंग भी इतना जबरदस्त बढ़ा दिया है। तो वीकली गोल होना चाहिए। अभी नया वीक आज शुरू हुआ है। हमारा वीक कब होता है, मंगलवार से सोमवार। आज मंगलवार है, नए वीक की शुरुआत हुई है। मुझे ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने आज आप खुद का ये वीक का गोल सेट किया, चैट पे लिखिए, यस तो यस, नो तो नो, सब लोग लिखिए। कितने लोगों ने आज अपना ये वीक का गोल सेट किया है, चैट पे लिखिए। शिव चरण महाराज जी यस लिख, संजना कुमारी नो, अली मुमताज नो, सूचना गोविंद लाकरा नो, पुष्पेंद्र नो, सुदर्शन लाल नो, इनाम मेहता 3 मंथ का है, 3 मंथ नहीं, वीकली की बात चल रही है, 3 मंथ की बात ही नहीं चल रही है यहाँ। प्रिया परमार नो नो नो, ज्यादातर लोगों का नो ही है कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात है यस यस, विनायक भी एम यस लिखा है, बढ़िया। देखो, हो जाएगा नहीं, होता नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा करने में भी कुछ नहीं होता है जिंदगी में। लिखना पड़ता है, गोल बनाना पड़ता है कि ये वीक का मेरा गोल क्या है, मेरे डायरेक्ट इतनी फ्रंट लाइन होगी, मेरा इतना मैचिंग होगा, मैं ये वीक में ये लाइफ टाइम रिवॉर्ड एक क्लब अचीव करूंगा, करूंगी, जो भी है। ये वीक का मेरा इनकम का ये गोल है, ये सेट करना पड़ेगा। जगतपाल सिंह जी यस यस, बढ़िया। गणपत जी यस यस, बढ़िया। काफी सारे लोगों ने यस लिखा, काफी सारे लोगों ने नो लिखा है। अभी देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने गोल नहीं बनाया है ना, तो मैं आपको कहूंगा आज रात को आपका गोल बना लीजिए। अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। कुछ अगर आपको डाउट है, तो अपलाइन जो भी आपके टॉप अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन, उसके साथ बात करिए। लेकिन ये वीक का गोल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल नहीं बनाओगे ना, तो कैसे वीक खत्म हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप चाहते हैं क्या, ये टॉप 10 का लिस्ट निकलता है ना हर महीने, उसमें आपका नाम हो? कितने लोग चाहते हैं, लिखिए चैट पे, टॉप 10 अचीवर्स जो आज लिस्ट आया है उसमें चाहते हैं आपका नाम हो? अगर चाहते हैं ना दिल से, तो तभी होगा। हो सकता है कि अगले वीक नहीं आएगा, हो सकता है 2 वीक में भी नहीं आएगा, 5 वीक में भी नहीं आएगा, हो सकता है 20-25 वीक में भी नहीं आएगा, लेकिन अगर गोल बनाते जाए ना, तो एक ना एक दिन आपका यकीनन और टॉप 10 में आपका नाम आ सकता है। लेकिन उसी का ही आएगा जिसका गोल होगा। विदाउट गोल बात नहीं बनेगी। तो आज रात को क्या करिए, ऐसा मत सोचिए कि अभी मेरी टीम नहीं है तो मैं क्या गोल सेट करूं। अरे टीम नहीं है तो भी क्या है, शुरुआत तो की है, तो गोल बनाए, छोटा गोल बनाइए कि मैं डायरेक्ट इतने लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, करने वाली हूं ये वीक में।
या मेरा इतना मैचिंग होगा, सिर्फ 10,000 मैचिंग होगा, 20,000 मैचिंग होगा, 50,000, जो भी आपका टीम है उसके हिसाब से। तो हर हमेशा शुरुआत तो जीरो से ही होती है ना किसी की भी। जब मैं भी ज्वाइंट हुआ था तो मेरा भी बीवी तो जीरो ही था ना, पहले पहले दिन। थोड़ा है इमीडिएट में ब्लू डायमंड बन गया। ये आपके जो भी ग्रेट लीडर है आपके, जो भी ब्लू डायमंड है, हमारे अखिलेश महतो सर है, हमारे कादिर हुसैन जी है, हमारे ब्लैक डायमंड पांडा साहब है, या हमारे क्राउन जबरदस्त अ, विक्रांत कुमार सर है, जो भी आपके अपलाइन है, और जो भी डायमंड अपलाइन भी है आपके, वो उन्होंने शुरुआत तो जीरो से ही तो की थी ना। तो जो भी है छोटा तो छोटा, लेकिन ऑन पेपर होना चाहिए, ताकि देखो आपको पता चलेगा कि आपको ये वीक में क्या करना है। पता ही नहीं होगा ना तो आप कुछ भी कर लेंगे। जब पता होगा ना आपको कि मुझे ए वीक में अचीव करना है, तो फिर अपने आप आपके दिमाग में आइडिया आएगा, हाँ मेरा मुझे 20,000 मैचिंग करना है, 50,000 करना है, 1 लाख मैचिंग करना है, मुझे 1 लाख अचीव करना है, तो मुझे इतना बिजनेस आना चाहिए, तो कहाँ आ सकता है, किसको ज्वाइन कर सकता हूँ, किसको प्लान दिखा सकता हूँ, कहाँ मीटिंग हो सकती है, फिर अपने आप आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाता है। जब आप लिखते हो ना तब। जब नहीं लिखोगे ना, तो किसी को भी फोन करोगे, वो टाइम देता है नहीं देता है, प्लान दिखाया नहीं दिखाया, ऐसे ही वीक खत्म हो जाएगा। तो आज से मेरे यारो ये हैबिट डालिए। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके टीम के जो लोग हैं ना, उसको भी कॉल करिए, उसका भी गोल सेट करिए। और उसका जो गोल है ना आपकी टीम के मेन मेन लीडर का, वो भी आपकी डायरी में होना चाहिए कि मेरी टीम में ये लीडर है, उसका गोल ये है। उस हिसाब से उसको फॉलो अप करिए। देखो कैसा नहीं होता है, होगा ही होगा। देखो, ड्रीम और गोल वो दोनों अलग चीजें हैं। कई बार मैं लोगों को पूछता हूं कि आपका गोल क्या है, तो बोले मुझे कार लेनी है। कार गोल नहीं है, कार आपका सपना है। बंगला बनाना आपका सपना है। तो सपना अगर आपका जो भी है ना, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे। समझ में आई बात? ड्रीम और गोल वो, उसको समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। कार आपका गोल नहीं है, कार आपका सपना है, बंगला है, जो भी आपको विदेश यात्रा है, जो भी है वो आपका ड्रीम है। कार लेनी है आपको 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, जो भी। तो वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। ये वीक में इतनी इनकम होगी, ये महीने में इतनी होगी, 6 महीने में इतनी होगी, 1 साल में इतनी होगी, फिर मेरी इतनी इनकम होगी, फिर मेरा लाइफ टाइम रिवॉर्ड भी ये आएगा, फिर मैं मेरी सपनों की कार लूंगा या लूंगी। समझ में आई बात? तो गोल कैसा होना चाहिए आपका? स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, माप से कैसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आज ज्वाइंट हो गए अगले महीने मर्सिडीज मर्सिडीज ले लूंगा। अचीवेबल होना चाहिए, अपलाइन के साथ डिस्कस करके गोल सेट करिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तवतावादी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो रियलिस्टिक नहीं है। टाइमली होना चाहिए, टाइम बाउंड। कार लेनी है तो एक न एक दिन मेरी कार आएगी, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कब कार लेनी है, कब बंगला बनाना है, जो भी है उसको डेट देना बहुत जरूरी है। तो आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो है, दूसरा स्टेप है बी ए प्लानर। और इंटू ब्रैकेट क्या लिखा है? सो मिनिमम 30 प्लान एवरी मंथ। मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ। अभी हमारे जो ग्रेट हमारे हॉनरेबल एमडी अनमोल सर ने भी बताया है, हमारा डेजोई में हम अभी क्या करेंगे? डेली 2 प्लान, यानी कि मंथली 60 प्लान। मैं तो कहूंगा कि मंथली 60 की जगह भी डेली 2 पे फोकस करेंगे। तो क्या करना है आपको? डेली 2 प्लान दिखाना है, महीने के 60 प्लान। और फॉलोअप विद इन 48 आवर्स, उसको 48 आवर्स में फॉलोअप करना है। देखो, हर रोज 2 प्लान दिखाना मुश्किल है क्या? कितने लोगों को मुश्किल लगता है? कितने लोगों को मुश्किल? चैट पे लिखिए, मैं उसका रास्ता भी दिखाऊंगा आपको। कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं यार हर रोज का 2 प्लान नहीं दिखा सकता? कितने लोगों को लगता है? यस, खिलेश सर ने बढ़िया स्क्रीनशॉट भी डाल दिया। 2 STP पर डे, बहुत बढ़िया। इसलिए तो खिलेश साहब ब्लू डायमंड है। वो 24/7 एकदम, जो लीडर होते हैं ना, वो एकदम उसके दिमाग में चलता रहता है बिजनेस। देखो, अगर आपको लगता है कि आप 2 प्लान नहीं दिखा सकते, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो 2 प्लान दिखाना कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है। अभी अगर मैं आपको बताऊं,
कि हर रोज अगर आप 2 प्लान दिखाओगे तो 1 साल के बाद मिनिमम मैं आपको पर मंथ, एवरी मंथ 1 लाख रुपया दूंगा, और अभी से मैं चेक दे देता हूं पूरे 1-2 साल का। फिर आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? जो लोग ना बोल रहे हैं उसको पूछना चाहता हूं मैं। गारंटेड, अभी से मैं चेक दे देता हूं 1 साल के बाद का, एवरी मंथ 1-1 लाख रुपए का। गारंटेड वो आएगा, आपके अकाउंट में आएगा आएगा। अभी कितने लोग प्लान दिखाएंगे? सब लोग दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि गारंटी आ गई ना कि भी 1 साल के बाद हर महीने 1 लाख रुपया मिलने वाला है। नौकरी की भाड़ में है, चलो नौकरी में छुट्टी मारते, गुली मारते, दुकान बंद करते हैं जल्दी, प्लान दिखाते हैं दो, क्योंकि 1 लाख आने वाला है। तो वही विश्वास जब आपके अंदर आएगा ना मेरे यारो, उस दिन आप दो नहीं, हर रोज के 4 प्लान भी दिखाना शुरू कर दोगे। सवाल ये आता है कि वो विश्वास नहीं होता है। ये प्लान दिखाने से तो क्या मैं डायमंड बनूंगा क्या? मेरी कार आएगी क्या? वो डाउट्स जो है ना, वो आपको काम करने से रोकता है वो। और क्या होता है कि हमारे बिजनेस में क्या है, सबसे बड़ा एक नेगेटिव बात क्या है, पता है क्या? हमारा कोई यहाँ बॉस नहीं है। हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। कोई लाठी लेके, डंडा लेके ऊपर बैठा नहीं है, चल कर कर, तुझे ये करना ही पड़ेगा, ऐसा इधर तो है ही नहीं। इसलिए क्या होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं, और इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। तो जब मन चाहा डेजो की दुकान बंद और उधर नौकरी में बॉस बैठा है डंडा लेके, आना पड़ेगा तुझे सुबह 7 बजे नौकरी पे, 12 बजे लंच है, भूख नहीं लगी तो 12 बजे खाना पड़ेगा, या 3 बजे लंच है तो भूखा रह के भी 3 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। वहां सब कुछ करेंगे, बारिश है, ठंड है, धूप है, सब कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी नौकरी पे जाएंगे। बिजनेस में भी क्या करेंगे, शटर खोलेंगे दुकान का। क्यों? लाखों रुपए डाले हैं, लोन ली हुई है, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए प्लान नहीं दिखाते लोग। जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा ना यही ये बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग और डेजोई, जहां मेरे सपने साकार हो सकते हैं, जहां मैं हर मंथ लाख रुपया नहीं, लाखों रुपया कमा सकता हूं, कमा सकती हूं, उस दिन दो नहीं, आप 4 प्लान दिखाना भी शुरू कर सकते हैं। अपने आप आपका टाइम जो है ना सेट हो जाएगा। क्योंकि जब प्रायोरिटी चेंज होती है ना तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। प्रायोरिटी नहीं होती है इसलिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। आप कभी नौकरी को या बिजनेस को ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है। तो डेजोई को भी जिस दिन प्रायोरिटी देना शुरू करोगे ना, 2 प्लान कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां क्या बोला है पता है कि 2 लोगों को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला डेली। क्या बोला है? हर रोज 2 लोगों को सिर्फ प्लान दिखाना है। हर रोज 2 लोगों को प्लान दिखाना है। ज्वाइंट होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर है। आपके कंट्रोल में क्या है, 2 लोगों को प्लान दिखाना। किसी को भी दिखा दो। ऐसा नहीं बोला है कि हर रोज 2 लोग ज्वाइंट होने चाहिए। वो तो लॉ ऑफ एवरेज पे अपने आप ज्वाइनिंग आता है। और पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस दोस्तों चलता है ना, वो लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। कई बार मैं कई लीडर से बात करता हूं तो बोलते हैं मुझे, सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो मेरा एक ही सवाल होता है, पिछले महीने कितना प्लान दिखाए, या लास्ट वीक कितने प्लान दिखाए? तो सर 3 लोगों को दिखाया था। फिर कैसे रिजल्ट आएगा? लॉ ऑफ एवरेज पे 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, 20 ज्वाइनिंग आएगा। आएगा आएगा 20। लेकिन 100 को दिखाओ तो सही। उम्मीद क्या होती है पता है क्या ज्यादातर लोगों की? 5 लोगों को प्लान दिखाना है और 10 ज्वाइनिंग आने चाहिए जो कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। और 5 लोगों को प्लान दिखाने के बाद 5 ज्वाइनिंग भी नहीं आने वाला। और आपकी दुकान है कोई रेडीमेड गारमेंट्स की, आपकी दुकान में 100 लोग आते हैं कपड़े लेने के लिए, और 100 के 100 कपड़े लेके जाते हैं क्या? कितने लोग लेके जाते हैं? 20-25 लोग। आप कोई भी दुनिया का बिजनेस देख लो, हर बिजनेस लो ऑफ एवरेज पे चलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी लो ऑफ एवरेज पे ही है। सभी लोग कभी जिंदगी में बिजनेस में आने वाले नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं। और सब लोग आ जाएंगे, सब लोग डायमंड बन जाएंगे, फिर आपकी कार का ड्राइवर कौन रहेगा सब कार में घूमने लगेंगे तो वो तो चाहिए ना, ऐसे भी तो लोग चाहिए ना। समझे आप? तो क्या करना है, डेली 2 प्लान, और विद इन 48 आवर्स में उसका फॉलोअप करना है। 48 आवर्स में अगर फॉलोअप नहीं होता है ना, देखो तो रिजल्ट नहीं आएगा। देखो प्लान से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट फॉलोअप से आता है।
आपने प्लान दिखा दिया लेकिन फॉलो भी नहीं करेंगे ना। वो थोड़ी आपके घर पे आने वाला है पैसा लेके, और चल दो चलो मेरा जल्दी ज्वाइनिंग करो, मुझे डे ज्वाइन करना है। फॉलोअप से ज्वाइनिंग होता है। फॉलोअप मतलब क्या होता है, उसको आपको सपोर्ट करना है डिसीजन लेने में। उसके मन में थोड़ा बहुत डाउट रहता है। अभी आपने प्लान दिखा दिया, कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, सब बता दिया, तो 80% उसके दिमाग में क्या चला गया, हाँ कंपनी तो अच्छी है यार, प्रोडक्ट भी अच्छी, प्लान भी बढ़िया है यार, लेकिन मेरे से होगा क्या, मन में डाउट है। तो आपको क्या करना है, 20% जो डाउट है ना, वो डाउट उसका दूर करना है। उसको विश्वास दिलाना है कि यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूं, हम साथ मिलके जबरदस्त करेंगे। तो उसको फॉलो बोला जाता है। तो 48 आवर्स में होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जगह पे फॉलोअप करिए। प्लान दिखाया, ऑन द स्पॉट फॉलोअप करिए। वो फॉलोअप के लिए उससे अलग एक सेशन होता है, लेकिन फॉलोअप मेन चीज है। फॉलोअप से ही ज्वाइनिंग आता है। और अगर आपको एकदम फॉलोअप के मास्टर बनना है ना, तो उसका रास्ता क्या है पता है क्या, उसका रास्ता एक ही है। आपको ग्राउंड लेवल पे जाके प्लान दिखाना पड़ेगा खुद, अपलाइन पे डिपेंड रह के नहीं। जितने हो सके वो आप मैक्सिमम प्लान दिखाओगे ना, लोग ही आपको सिखाएंगे। लोगों से ही आपको सीखने को मिलेगा। जब हम लोगों के जंगल में जाके काम करते हैं ना, अलग अलग अजीब अजीब विचार के लोग, नेचर के लोग मिलते हैं, उससे ही पता चलता है कि आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है। फिर आप ऐसे मास्टर बन जाते हो ना, जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो ना, उसका चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोलने वाला है। ऐसी मास्टरी आ जाएगी आपको। वो कब आएगी, जब आप मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाओगे। तो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं उसमें मत जाइए, बस प्लान शोर बन जाइए। खुद प्लान दिखाइए, अपलाइन पे डिपेंड मत रहिए। ज्यादातर लोग अपलाइन आते हैं तभी प्लान होता है। इस सिचुएशन में कभी आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अपलाइन जो है ना, अपलाइन वो क्या है, एक बैसाखी है। बैसाखी है, लेकिन बैसाखी लेके आप लंबी जो दूरी है ना वो तय नहीं कर पाओगे ना। बैसाखी छोड़ के आपके दो पांव पे तो आपको चलना पड़ेगा ना कभी। अपलाइन का सहारा लेना ही लेना है, सपोर्ट लेना है, लेकिन अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। समझ में आई बात। तो क्या करना है, हर रोज डेली 2 प्लान दिखाना है। उसके बाद क्या है, तीसरा जो स्टेप है वो, यूज 100% डेजोय प्रोडक्ट्स एंड मिनिमम सेल्फ 2000 BV मंथली। आपको डेजोय की सभी प्रोडक्ट्स जो है ना, 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है। क्यों करनी है, चैट पे लिख सकते हैं आप, क्यों करनी है बताइए मुझे जरा। डेजोय की प्रोडक्ट जो है ना, सभी के सभी प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करनी है, चैट पे लिखिए, क्यों करनी चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट है इसलिए, रिजल्ट अच्छे है इसलिए, सस्ती है इसलिए क्यों करना चाहिए। डेजोय के सभी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए। ये तो सब है ही, प्रोडक्ट अच्छी है, रिजल्ट है, मार्केट के हिसाब से सस्ती है, वो तो है ही सब कुछ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊं मैं, 100% हमें डेजो की प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करनी चाहिए कि ये बिजनेस जो है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। काफी सारे लोगों ने बोला कि बिलीव आएगा, विश्वास बढ़ेगा, बढ़िया अच्छी बात है, सही बात है, सब पॉइंट सही है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है क्या, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करेंगे ना वो आपके डाउनलाइन के लोग करने वाले हैं, सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन में प्लान शोर बन जाए, लोग प्लान दिखाना शुरू करें, प्लानर बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद प्लानर बनना पड़ेगा। आप जो चाहते हो ना आपकी डाउनलाइन से, वो आप शुरू कर दो। आप चाहते हो आपकी डाउनलाइन के लोग हर जूम मीटिंग में बैठने चाहिए। आप चाहते हो कि हर एलडीपी में आपके लोग आने चाहिए। आप चाहते हो कि वीकली मीटिंग में आने चाहिए आपके लोग। आप आना शुरू कर दो। देखो आपके नीचे ये शुरू हो जाएगा, आज नहीं तो कल डुप्लीकेशन होगा ही होगा। जो लीडर होता है ना, वैसे ही उसकी टीम बनती है, अपने आप हो जाता है वो नीचे डुप्लीकेशन। अभी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे डेजो की प्रोडक्ट, और दुनिया को बोलते रहेंगे डाउनलाइन को, डेजो की प्रोडक्ट जबरदस्त है, क्या बात है, और आप मॉर्निंग में कोई अपना हेल्थ ड्रिंक नहीं पी रहे और ना बाकी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे, तो लोग होशियार होते हैं ना। हमको ऐसा लगता है कि डाउनलाइन को कहाँ मालूम है, अरे डाउनलाइन के लोग ज्यादा होशियार होते हैं। वो डाउनलाइन के जो लोग रहते हैं ना, खुद का क्या अचीवमेंट है उससे ज्यादा अपलाइन का क्या चल रहा है। अच्छा अपलाइन का अभी तक ये नहीं हुआ है क्या, ये क्लब नहीं हुआ अपलाइन का।
अपलाइन का बिजनेस से ज्यादा ख्याल करेंगे, खुद का नहीं करेंगे। उसको सब पता होता है। अब जब घर पे भी आएंगे ना, आप आपके कभी कोई मीटिंग है और आपने चाय बिस्किट रखा है, फिर वो जाएगा वॉशरूम में हाथ धोने के लिए, तो वहां देखेगा अच्छा ये टूथपेस्ट तो यार दूसरी कंपनी की है, और वो तो बोल रहा है हर्बो स्माइल जबरदस्त है। अच्छा मतलब हमें भी वही करना चाहिए, दुनिया को बोलेंगे हर्बो स्माइल लेकिन लाएंगे दूसरी। क्या हो जाएगा बिजनेस का? सत्यानाश हो जाएगा बिजनेस का। अभी देखो आपका कोई रेस्टोरेंट है, और आपके रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के लिए आया, और मैं आपको पूछूंगा कि आज आपके रेस्टोरेंट में कौन सी सब्जी स्पेशल है, और आप बोलेंगे क्या ना, आज तो मैं बाजू के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था मैं खाऊंगा आपके रेस्टोरेंट में खाना। तो उसी तरह दोस्तों ये बिजनेस है, आपको देखो ये लगना चाहिए, ये डेजोई कंपनी जो है ना, ये मेरी कंपनी है, मेरी प्रोडक्ट्स है। जब तक ये दिल से फीलिंग नहीं आएगी ना, बिजनेस नहीं होगा। ये बिजनेस फीलिंग से होता है, हार्ट से होता है। दो कानों के बीच में आप क्या सोचते हो ना, उससे ये बिजनेस होता है। ये बिजनेस फिजिकली है ही नहीं। ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरा सोच के ऊपर खड़ा होता है, एटीट्यूड के ऊपर खड़ा होता है। फिजिकल है ही नहीं है बिजनेस। आप कैसे सोचते हो ना, उसके आधार पे आपका बिजनेस खड़ा होने वाला है। तो क्या करना है, 100% डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, और उसमें क्या लिखा है, मिनिमम सेल 2000 बीवी मंथली करना है। 2000 बीवी मतलब कितना रुपए का माल हो गया अंदाजन? 4000 के आसपास। वही 4000 रुपए का मटेरियल आपको लेना है। हमें यह नहीं कहा है यहाँ कोर में कि आपको 4 लाख का लेना है या 1 लाख का लेना है। 4000 मतलब 2000 बीवी, 4000 रुपए का मटेरियल। अभी अगर 4000 रुपए का मटेरियल भी आपके घर में नहीं लग रहा है, और आप किसी को बेच भी नहीं रहे हो प्रोडक्ट्स, फिर तो मैं कहूंगा कि आप डे जो बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, अपने आप को फंसा रहे हो आप। क्लियर कट बोल रहा हूं मैं आपको, शायद आपको बुरा लगेगा। 2000 बीवी आपका सेल्फ नहीं हो रहा है, फिर हम अपने आप को बिजनेसमैन कह रहे हैं ना, तो उसका हमें राइट ही नहीं है। 4000 का मटेरियल, अबे घर में लग जाएगा 4000 का मटेरियल। पूरा परिवार अगर सिबकथॉन, रिचबेरी, एलोवेरा, हाई एनर्जी मल्टीविटामिन टेबलेट्स या बाकी अपनी जो भी प्रोडक्ट है ना, कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो घर में लगती है, पर्सनल केयर, स्किन केयर की, अगर इस्तेमाल करोगे ना, तो ऐसे ही हो जाता है 2000 बीवी। और बाकी आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी को प्रोडक्ट बेचोगे ना, तो 10,000 बीवी भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बीवी नहीं करते हैं। अरे मैंने तो ऐसा देखा है कि अच्छे अच्छे लीडर को अपलाइन बोलते हैं, साहब आपका भी पर्सनल बीवी बाकी है, आज लास्ट डे है। ऐसे लोगों को तो भगवान बचाए। अरे आपका पर्सनल बीवी बाकी है, उसके लिए अगर आपको अपलाइन को फोन करना पड़ रहा है, और हम बोलते हैं साहब बिजनेस नहीं हो रहा है, जिंदगी में नहीं होगा। ये फैक्ट है हो ये होगा ही नहीं। अभी देखो, छोटी छोटी बातों के लिए अपलाइन का अगर आपको फॉलोअप लेना पड़ता है ना, अपलाइन आपको बार बार बता रहे हैं ये करिए, मीटिंग में आइए, बीबी करिए, कोर बनिए, तो उसका मतलब बिजनेस अपलाइन का है, अभी तक आपने स्टार्ट किया ही नहीं है। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे आईडी के नीचे स्टार्ट होता है। जब भी आपके अंदर फीलिंग आएगी ना, उस दिन से आपका एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट होगा दोस्तों। तो क्या करना है, 2000 बीवी मंथली। मैं आपको क्या कैलकुलेशन बताता हूँ, एकदम जबरदस्त कैलकुलेशन। देखिए, 2000 बीवी करने से क्या होता है, एक स्लाइड से मैं आपको दिखाता हूं यहाँ। स्क्रीन दिख रही है? चैट पे लिख सकते हैं, दिख रही है स्क्रीन मेरी? अभी जो लिखा है कोर कैलकुलेशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, कोर कैलकुलेशन लिखा है। यस यस यस, वेरी गुड, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। देखिए, 2000 बीवी अगर आप करेंगे और नीचे उसका डुप्लीकेशन होगा, तो क्या हो सकता है मैं आपको दिखाता हूं। आपको पहले क्या करना है, पहले साल आपको 50 लोगों की एक टीम बनानी है, 50 लोगों का एक नेटवर्क बनाना है पहले साल। कोई बड़ी बात है क्या 50 लोगों का नेटवर्क बनाना, एक साल के अंदर बोल रहा हूं मैं। आपको डायरेक्ट 50 लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, 50 का नेटवर्क की बात कर रहा हूं। एक साल में मिनिमम 50 की बात कर रहा हूं। 50 तो आराम से हो सकता है, अरे लोगों का एक साल में 5-5 लाख का चेक जाता है डायरेक्ट सेलिंग में।
तो 50 लोगों की टीम कोई बड़ी बात नहीं है। डेजो में भी है ऐसे कई लीडर्स जो ज्वाइंट हुए 5 महीना हुआ और आज वीकली 25-50 हजार 1-1 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो 50 लोगों का टीम आपको 1 साल में बना, उसमें क्या करना है, आपको 10 लोगों को सिर्फ कोर बनाना है। कितने लोगों को? 50 के 50 बनाने की जरूरत नहीं है, 10 कोर सिर्फ। पहले साल 50 में से 10 कोर बन सकते हैं कि नहीं? 1 साल में 10 कोर। पहले दिन से ही उसको कोर कंसेप्ट समझाइए, कोर के स्टेप समझाइए, कोर बनना क्यों जरूरी है उसको समझाइए। तो 10 कोर अगर आप पहले साल बनाते हो तो फिर क्या हुआ, ये 50 लोग है, मतलब 10 कोर है, ये 10 कोर को क्या सिखाना है आपको, उसको प्लानर बना दीजिए 10 लोगों को। और एक और भी है, तो वो 10 लोग अगले साल 50-50 की टीम बनाते हैं जैसे आपने बनाई। तो दूसरे साल क्या हो गया, 500 लोगों की आपकी टीम होगी। उसमें से आपको क्या करना है, 500 में से सिर्फ 100 लोग यानी कि 20%, 100 कोर बनाना है 500 में से। 20% तो रिजल्ट आता ही है। तो दूसरे साल क्या हुआ, 100 कोर बन गए। अभी ये 100 कोर को भी क्या सिखाना है, आपको सिर्फ 50 की टीम बनानी है। तो 100 कोर भी है, कोर भी है, और 50 की टीम बना रहे हैं। तो 5,000 लोगों का आपका ग्रुप हो गया तीसरे साल। तो 5,000 में से 20% यानी कि 1,000 कोर आपको बनाने हैं। क्योंकि धीरे धीरे फिर अपने आप डुप्लीकेशन होने लगता है। देखो शुरुआत में थोड़ा आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रांगली आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर नीचे नीचे अपने आप कल्चर डेवलप होने लगता है। फिर ये 1,000 कोर है, वो भी 50 लोगों की टीम बनाएंगे, मतलब 50,000 का आपका टीम हो गया। 50,000 में से 20% यानी कि 10,000 कोर बनेंगे चौथे साल। तो टोटल 4 साल में कितने कोर बन गए, 11,110 कोर बन गए एवरी मंथ। एक ऐसे लोग हैं जो एवरी मंथ 2,000 बीबी मिनिमम कर रहे हैं, बराबर है। मतलब 1 से 15 तारीख के पहले, अभी क्योंकि वो लॉयल्टी का फायदा तो लेंगे ना, तो 1 से 15 तारीख के बीच में 11,110 लोग आपकी टीम में है जो 2,000 बीवी कर रहे हैं। तो टोटल आपका बीवी हो जाएगा 2 करोड़ से भी ज्यादा 1 से 15 तारीख के बीच में। तो 1-1 करोड़ समझो मैच हम पकड़ते हैं, बीवी मैचिंग मिनिमम बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा होता है। लोग कट टू कट 2,000 बीवी नहीं करते, कुछ लोग 2-3 हजार 5,000 10,000 भी करते हैं। तो ये मिनिमम मैंने पकड़ के चला है यहाँ। तो 1 करोड़ 1 करोड़ बीवी मैच हो जाता है, तो आपकी इनकम हो जाएगी तकरीबन महीने की 25 लाख रुपया 1 से 15 तारीख के बीच में। बाकी जो ज्वाइनिंग आएगा वो तो अलग है, बाकी जो लोग खरीदारी करेंगे वो तो अलग है। ये तो सिर्फ कोर की बात कर रहा हूँ, वो भी 1 से 15 तारीख के बीच में 25 लाख रुपया। वो मैचिंग मेंटरशिप और लाइफ टाइम रिवॉर्ड पकड़ेंगे ना, तो 25 लाख प्लस हो जाएगी शायद। सोचो जरा, 25 लाख रुपया पर मंथ। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कोर बनना है, और आपको 10 कोर ऐसे ढूंढने हैं, 10 कोर बनाने हैं। उसको सिखाना है कि आपको 50 की टीम बनानी है, 50-50 लोगों की। ये हो सकता है कि नहीं, मुझे आप ईमानदारी से बताइए, हो सकता है कि नहीं? उसमें कहाँ मुश्किल है? कितने को लोगों को लगता है हो सकता है? मेरी आवाज आ रही है क्या, आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है ना मेरी? कुछ लोगों ने लिखा आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होगा नेट का। बिल्कुल यार हो सकता है, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं होगा। उसके लिए आपके अंदर वो जो है ना, गट्स चाहिए, पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, दीवानगी चाहिए कि मुझे कोर बनना है, मुझे कोर बनाने हैं। आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, मेरी टीम में कोर होना ही चाहिए। किसी को भी आप ज्वाइंट करते हो या आपकी टीम में कोई भी ज्वाइंट होता है ना, पहले आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए मुझे इसको कोर बनाना है। देखो कैसे नहीं होता है, होगा ही होगा। और एक्चुअल में जो बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में, एक जो इनकम बोलता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों करना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, रॉयल्टी इनकम के लिए। वो एक्चुअल में रॉयल्टी इनकम आएगी जब इस तरह से आप जाओगे ना। और आपकी टीम में कल जाके एक बंदा भी नया ज्वाइन नहीं होगा ना, तो भी आपकी इनकम कभी डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि हर महीने लोग खरीदारी कर रहे हैं। और एक बार लोगों को प्रोडक्ट यूज करने की आदत लग जाती है ना, वो कभी डेजो को छोड़ते नहीं है। ज्यादातर लोग छोड़ क्यों देते पता है क्या, कंपनी, क्योंकि उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत ही नहीं लगती है।
तो खुद को पहले आदत लगाइए, फिर अपने आप डाउनलाइन के साथ भी वही करिए, देखो होगा ही होगा। क्लियर? तो 2000 बीवी हमें करना है। अभी अभी उसके बाद का स्टेप कौन सा है? चौथा जो स्टेप है वो है मिनिमम मेंटेन, मिनिमम 10 कस्टमर एवरी मंथ। 10 कस्टमर आपको मेंटेन करना है तो 2000 बीवी अपने आप हो जाएगा। 10 कस्टमर, 10 कस्टमर मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आज सामने नहीं बोला कि ठेला लेके माल बेचने के लिए निकल जाइए घर से, घर घर जाइए। अरे आजू बाजू में आप नजर लगाएंगे ना, आपके दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी, जिसको अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं है, वो क्यों नहीं बोला है? आपके मन में ही डाउट है कि ये वो पहला सामने वाला क्या सोचेगा, कि ये कौन से कंपनी के चक्कर में पड़ा है, ये मेंबर बनाने के चक्कर में पड़ा है। आपने प्रीजज कर लिया है कि वो सामने वाला क्या सोचेगा। सामने वाला सोचेगा ये तो सेल्समैन है, प्रोडक्ट बेच रहा है, इसलिए आपने प्रोडक्ट की बात नहीं की, ना बिजनेस की बात की है। मैं आपको बेट लगा के बोलता हूं, एक बार जो है ना, आप ये ट्राई करिए। आपको जिसके ऊपर डाउट है ना, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, कुछ गलत सोचेगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाइए, बात करिए एक बार आप प्रोडक्ट्स की, बिजनेस की। देखो मैं आपको बोलता हूं, वो रिस्पॉन्स देगा आपको। ज्वाइंट होगा नहीं होगा वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके मन में डाउट है ना, वो क्या सोचेगा, लेकिन उल्टा वो सोचेगा "हाँ, कौन सी प्रोडक्ट है, क्या है, कैसे ही है"। वो रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि देखो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो क्या सोचेगा, अबे उसको सोचने दो ना, वो आप क्यों सोच रहे हो? अरे वो घर पे नहाता नहीं है क्या, दांत नहीं मांजता है क्या, सब्जी में हल्दी मिर्ची धनिया नहीं डालता है क्या, बालों पे तेल नहीं लगाता क्या? वो घर में उसको कोई बीमारी नहीं है क्या? तो हमारे पास सब सॉल्यूशन है ना। हो सकता है वो बिजनेस नहीं करेगा, समझो उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट तो ले सकता है ना। और एक बार प्रोडक्ट लेगा ना, उसको प्रोडक्ट पसंद आएगी, तो शायद दूसरे महीने दूसरी कुछ प्रोडक्ट लेगा एक्स्ट्रा। फिर आप बताएंगे बिजनेस कि आप ज्वाइंट हो जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा और कल जाके डायमंड भी बन सकता है वो। दुनिया में ऐसे कई लीडर है जिसको मैं जानता हूं, जो पहले एकदम नेगेटिव थे डायरेक्ट सेलिंग को लेके, लेकिन उन्होंने उस कंपनी की प्रोडक्ट इस्तेमाल की, फिर मीटिंग में गए, फिर उसको लगा ये तो जबरदस्त बिजनेस है, मुझे करना है, फिर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। ऐसे कई लीडर, हजारों लीडर पूरी दुनिया में। तो ये आपको भी ऐसे जो कस्टमर मिलेंगे जो कल जाके डायमंड भी जा सकते हैं। तो 10 कस्टमर मेंटेन करना है एवरी मंथ। जरूरी नहीं है आप उसको 200 रुपए की प्रोडक्ट बेचनी है, 500 रुपए की। एक साबुन भी दिया ना तो आपका कस्टमर है वो। उसमें ऐसा नहीं बोला कोर में कि आपको उसको 200 रुपए की प्रोडक्ट बेचनी है, 2000 की बेचनी है। कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है, कितने रुपए की भी ले सकता है वो। उसके बाद है लिसन ऑल रिकमेंडेड ऑडियो एंड वीडियोस। अभी हमारे पास रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो ऐसा कुछ कंपनी का नहीं है, लेकिन अभी तो काफी सारा मटेरियल भी अगर आप देखें तो आज कंपनी का जो फेसबुक पेज है उसमें कई लीडर की स्पीच है। अपना जो रांची में समझो कंपनी का मीटिंग्स हो गया था, एनिवर्सरी मीट, उसमें भी सभी लीडर की स्पीच थी, हमारे एमडी सर की स्पीच थी। तो ऐसे कई रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, फेसबुक में भी है। आपकी अपलाइन के जो भी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, उन्होंने भी कई लोगों ने अपलोड उसमें किया हुआ है। मेरा भी यूट्यूब चैनल में कई सारे ऐसे मीटिंग जो है, ट्रेनिंग मीटिंग्स का, उसमें वो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, तो आप वो सुन सकते हैं। लेकिन आप बाकी किसी का, जो रास्ते का आदमी है, जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है, वहां से सीखने की कोशिश मत करिए, वरना आप मिसगाइड हो जाएंगे। यहाँ हम डेजो में सिखाते 8 कोर स्टेप, वो बोलेगा 12 कोर स्टेप या 6 कोर स्टेप और नया ही कुछ तो भी ढूंढ के निकलेगा। तो वो गलती कभी मत करिए। अपलाइन की जो भी, या जो भी हमारे ट्रेनिंग सिस्टम है, डेजो ड्राइव के जो भी स्पीकर है ऑथोराइज, उनकी ही सुनिए, बाकी रास्ते का आदमी का कभी कुछ मत सुनिए। और छठवां जो स्टेप है, रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट डेली। आपको क्या करना है, 30 मिनट्स रिकमेंडेड जो हमारी बुक्स है वही आपको पढ़नी है। रिकमेंडेड बोले तो जो हमारे डेजोए के जो कोर टीम है, जो भी डायमंड एंड अबाव लीडर है, सभी लोगों ने, आपकी ग्रेट अपलाइन ने, सबने डिस्कस करके हमने फाइनल किया है कि अभी 6 बुक हम रेकमेंड करेंगे, जो कि ये डायरेक्ट सेलिंग में प्रूवन है, जिसमें लोक व्यवहार,
हिंदी में है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इंग्लिश में। मतलब उस बुक किताब का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इंग्लिश में है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड स्वॉट की बुक है, इतनी जबरदस्त पावरफुल बुक है। मैं आपको कहूंगा अगर मेरे बारे में, तो मेरी जिंदगी में आज जो भी बदलाव आया है, मेरी सोच में जो भी बदलाव आया है, उसमें इस किताब का बहुत बड़ा हिस्सा है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मतलब मेरे लिए तो मैं कहूंगा कि गीता है। मतलब सही में, मतलब इतनी पावरफुल बुक है। सभी बुक बढ़िया है, लेकिन ये बुक किताब मुझे बहुत पसंद है। फिर द पेरेबल ऑफ पाइपलाइन, फिर द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, कॉपी कैट मार्केटिंग, और सवाल ही जवाब है। तो ये जो किताब है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक किताब आपके पास होनी चाहिए, दूसरी कोई किताब अभी पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और डेली 30 मिनट आपको पढ़ना है, डेली 30 मिनट। आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं, उठने के बाद इमीडिएट पढ़ सकते हैं, दोपहर को, कभी भी, बीच में जब भी मौका मिले आप। रीडिंग जो हैबिट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रीडर होता है वो ही लीडर बनता है। आप देख लो दुनिया भर के जो भी लीडर है ना, उसको पढ़ने की आदत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या करना है, आपको किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि किताब उस पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, अभी आप जब फील्ड में जाते हो तो वहां नेगेटिव लोग मिलते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। और जब किताब पढ़ते हो ना, तो आपकी सोच में वो बदलाव आता है। या ऑडियो सुनते हो, वीडियो सुनते हो, तो आपके अंदर वो वापस पॉजिटिविटी आ जाती है। तो वापस आप पॉजिटिव होके मार्केट में जा सकते हैं। उसके बाद सातवां जो स्टेप है, अटेंड ऑल डेजो मीटिंग एंड जूम वेबिनार, प्रेफरेबली विद स्पाउस। मतलब डेजो की जितनी भी मीटिंग्स है, चाहे फिजिकल हो चाहे जूम हो, वो आपको अटेंड करनी है। और जहां तक पॉसिबल है विद स्पाउस। अगर आप महिला है तो आपके हस्बैंड को लेके जाइए मीटिंग में। अगर आप जेंट्स है तो आपकी बीवी को लेकर जाइए। शादी नहीं हुई है, पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं, बहन को लेके जा सकते हैं, भाई को लेके जा सकते हैं। लेकिन हर मीटिंग इंपॉर्टेंट है, हर मीटिंग का महत्व होता है। देखो, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मैंने तो कई बार कोर मीटिंग अटेंड की है, कई बार कार्डिनल रूल्स मीटिंग अटेंड की है, मुझे सब पता है। हर स्पीकर की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर स्पीकर का अपना एक अनुभव होता है। तो कौन से स्पीकर से आपको कौन सी बात आपके दिल पे आ जाए, और फिर आपका एक डिसीजन बन जाए कि नहीं अभी तो मुझे कोर बनना है, और आपकी जिंदगी बदल जाए, वो बोल नहीं सकते। और दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं ना, वो एक ही बात, एक ही सेंटेंस उनके दिल पे ले लिया उन्होंने, और उसकी जिंदगी बदल गई। जिंदगी नहीं, पूरे देश को बदल दिया। महात्मा गांधी जी, कई ऐसे एग्जाम्पल है। अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया था, तो उसने डिसीजन लिया था कि मैं अंग्रेजों को देश से निकाल दूंगा। एक ही घटना, एक ही बात थी। तो हर मीटिंग में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे आपका एक डिसीजन बनते जाता है। क्योंकि देखो, नॉलेज होगा ना, तो ही आप लोगों को हैंडल कर पाओगे, तो ही ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाओगे। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, लोगों से आप डरोगे। तो हर मीटिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक मीटिंग अटेंड कर ली, एक एलडीपी अटेंड कर लिया, या वीकली मीटिंग, तो वीकली तो मालूम है, प्लान प्लान तो मुझे वीकली मीटिंग मुझे जाने की जरूरत नहीं, मेरे तो कोई लोग आ ही नहीं रहे, तो मैं क्या अकेले जाके करूं। जिंदगी में नहीं आएंगे आपके लोग। अरे लोग नहीं आ रहे ना आपके, इसलिए तो अकेले जाइए। आप अकेले नहीं जा रहे हो इसलिए लोग नहीं आ रहे, लगातार जाइए। मैं 26 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूं दोस्तों। मुझे अभी भी याद है, जब पहले भी मैं जिस कंपनी में था, मैं अभी यहाँ आज अहमदाबाद में रहता हूँ, पहले राजकोट में रहता था। आज भी राजकोट है मेरा घर। मैं राजकोट से हर 15 दिन बंबई जाता था मीटिंग के लिए। एलडीपी वहां हमारे बॉम्बे में करते थे, पूना में करते थे, अलग अलग जगह पे हम करते थे। मेरे साथ कोई नहीं आता था, अकेला जाता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे साथ लोग आने लगे। चाहे कोई भी मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, फुल डे ट्रेनिंग मीटिंग हो, एलडीपी हो, जूम वेबिनार हो, हर मीटिंग आपको अटेंड करना जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस में करना क्या है आपको दूसरा, और क्या करना है, यही तो करना है। मीटिंग अटेंड करनी है और लोगों को मीटिंग में लेके जाना है। वो मेन काम है, वही नहीं करोगे फिर कैसे बिजनेस होगा।
तो आज से जो है ना आदत लगा दीजिए, हर जूम मीटिंग, हर फिजिकल मीटिंग जो भी मेरे शहर में हो रही है, आजू बाजू के एरिया में हो रही है, मैं अटेंड करूंगा। बिजनेस होगा ही होगा। अभी मैं कल जा रहा हूं यहां से, अहमदाबाद से, शायद आपने सुना होगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टेच्यू है, उस एरिया में, मतलब वहाँ जंगल विस्तार है, आदिवासी विस्तार है, वहां मैं मीटिंग के लिए कल जा रहा हूँ। यहाँ से 5 कलाक, 5 आवर्स की जर्नी है। मैं कार ड्राइव करके जा रहा हूँ 5 आवर्स। वहां पहली बार मैं गया, फिर उससे स्टॉप पॉइंट लिया और वापस अभी जा रहा हूँ। उसके बाद मैं राजकोट जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कर्नाटका जा रहा हूँ, वहां 1 वीक का प्रोग्राम है। उसके बाद आने के बाद मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, वहाँ जो जबरदस्त बीबीएस होने जा रहा है। हमारे डायमंड लीडर जो रतन सिंह जी वहाँ उन्होंने अरेंज किया है 12 अप्रैल को। तो भुवनेश्वर में जा रहा हूँ। सोचो जरा, मैं अगर अलग जगह पे मीटिंग में जा जा रहा हूँ, आज ब्लू डायमंड होने के बाद, इतना अचीवमेंट के बाद हर जूम मीटिंग में अटेंड करता हूँ, तो आपको तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए दोस्तों, यही रास्ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारे मॉर्निंग में योगा का सेशन होता है। हमारे कंपनी के ऑनरेबल एमडी सर ने, सोनाली में इतने जबरदस्त ट्रेनर है, आयुष मंत्रालय के अप्रूवल ट्रेनर है, वो फ्री में योगा सिखा रही है। मतलब इतना जबरदस्त वो सेशन रहता है। पहले मैं भी मतलब जल्दी सुबह इतना उठता नहीं था, आज मुझे आदत लग गई है। 6 बजे है तो सेशन है, तो 5:30 बजे तो मैं उठ ही जाता हूँ, उससे पहले उठ जाता हूँ। अभी तो रूटीन हो चुका है उसको, अभी मुझे इतना ये नहीं लगता है कि वो जल्दी उठना पड़ेगा, तो रूटीन हो चुका है। और वो योगा सेशन अटेंड करने के बाद इतना फ्रेश लगते हैं ना। हमारे खिलेश महतो साहब, हमारे रतन सिंह साहब है, ब्रजनाथ जी वो भी रहते हैं, कई और भी लीडर्स रहते हैं हमारे उस योगा के सेशन में। आप भी आइए मेरे यारो। उससे क्या होगा, पूरा दिन आप एकदम आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी, आपको मजा आएगा पूरे दिन। और अपनी जो प्रोडक्ट है ना, हेल्थ सप्लीमेंट जो भी है अपना, प्रोडक्ट्स डेजोय की, वो जब योगा भी करेंगे और ये सप्लीमेंट भी आप लेंगे ना, तो और ज्यादा वो प्रोडक्ट वर्क करेगी आपके अंदर। इवन मैं तो बोलता हूँ, जिस पेशेंट को भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, जो भी आपके पहचान में है, उसको भी योगा में लेके आइए, वो फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और साथ में प्रोडक्ट भी डेजो की रेकमेंड करेंगे ना, देखो रिजल्ट फास्ट आएगा। ये करिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो हमें उसका फायदा लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, 8वां स्टेप, बी ए टीम प्लेयर। मतलब ये टीम के साथ रह के आप ये बिजनेस करना है। उसमें ए क्या है, एडिफिकेशन, बी है नो क्रॉस लाइनिंग, सी है इन मीटिंग कम अर्ली एंड लीव लेट, काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर मतलब टीम के साथ ही रह के आप कर सकते हैं, अकेले बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। देखो, आपको स्विमिंग करना है अकेले कर सकते हैं, क्रिकेट अकेले नहीं खेल सकते, उसके लिए टीम लगती है। फुटबॉल अकेले नहीं खेल सकते, वो टीम का बिजनेस है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी अकेले नहीं कर पाओगे, आपको अपलाइन और डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना ही पड़ेगा। अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहिए, बार बार अपलाइन को फोन करिए। देखो, जब आप अपलाइन को बार बार फोन करते हो ना, तो अपलाइन परेशान नहीं होते हैं, उल्टा अपलाइन सोचते हैं यार मेरे डाउनलाइन को यार सही में इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, उसका सपना है, चलो मैं अभी उसको कैसे भी करके आगे लेके जाता हूँ। और जब अपलाइन को आपको फोन नहीं करते हो ना, अपलाइन को आप, और आपके ढंग से कुछ भी करते रहते हो, तो अपलाइन क्या सोचेंगे, अभी वो सुन ही नहीं रहा है, करने दो उसको जो करना है, वो जब समझ आएगी तब हम सपोर्ट करेंगे। तो अपलाइन तो दूसरे ग्रुप में काम करना शुरू कर देंगे। अपलाइन को बोलिए, सर मुझे कामयाब बनना है, मुझे ये अचीवमेंट करना है, मेरा ये वीक का इनकम सर मुझे लेना है, मुझे लाइफ टाइम रिवॉर्ड की क्लब अभी अचीव करनी है ये वीक में। अपलाइन के पीछे पड़ जाइए, देखो कैसे नहीं होता है। डाउनलाइन को कॉल करिए, डीप में जाके कॉल करिए, देखो डायमंड आपको डीप में ही मिलते हैं। जितना डीप में जाओगे ना, 5, 10, 20, 25 डीप, नीचे नीचे डीप में, वहां से आपको अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। बहुत कम चांस होता है कि जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइंट किया ना वो डायमंड बनता है।
होता भी है वो भी 30-40%, लेकिन 60-70% ऐसे ज्यादा चांस रहते हैं कि आपको डायमंड डीप में से मिलता है। तो नीचे जाइए, डीप में क्या चल रहा है ना। आपकी टीम में एक पिन भी गिरती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में क्या चल रहा है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता टीम में क्या चल रहा है। ऐसे ही सब भगवान भरोसे राम भरोसे चल रहा है। तो टीम के साथ रहिए। ए एडिफिकेशन, ये बिजनेस का जो जबरदस्त पावरफुल टूल्स अगर कोई है ना तो है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मतलब क्या है? महत्वता बता के बात करना। एडिफिकेशन किसका करना है? अपलाइन का, कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, हर चीज को एडिफाई करना है। अपलाइन का जबरदस्त एडिफिकेशन करिए। मैंने देखा है कुछ लोग अपलाइन को एडिफाई नहीं करते उतना। देखो सही एडिफिकेशन क्या होता है पता है? कि आपको बताऊं मैं, जिसको बोलते हम दिल से एडिफिकेशन। जिस मीटिंग में आपके अपलाइन है ही नहीं, फिर भी उस अपलाइन का आप मीटिंग में नाम ले रहे हो ना, मेरे गुरु जबरदस्त हमारे ग्रेट अपलाइन, जिसकी वजह से आज मैं यहां पहुंचा हूं, वो एक्चुअल में एडिफिकेशन है। और जो आप करोगे ना वो आपकी डाउनलाइन करेगी आपसे। होगा ही होगा। देखो अभी अपलाइन को भगवान नहीं है, वो भी तो इंसान है ना, अपलाइन से भी गलती होती है। लेकिन जो भी अपलाइन के साथ प्रॉब्लम है उससे बात करिए ना। उसके टॉप के अपलाइन के साथ बात करके जो भी आपको कुछ कम्युनिकेशन गैप है वो क्लियर करिए। लेकिन अगर आपके मन में चल रहा है मेरे अपलाइन ऐसा किया, मेरे अपलाइन को मैं एडिफाई नहीं करूंगा, उसका नाम नहीं लूंगा ना, तो आप आपके पांव पे कुहाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुहाड़ी कोने पे पड़ी है वहां जाके पांव मार रहे हैं आप। हाँ, अपलाइन मतलब पहले समझना चाहिए, अपलाइन मतलब कौन। मैं सभी अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूं। जो अपलाइन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो अपलाइन हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो ग्रोइंग अपलाइन है ना, उस अपलाइन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप किसी के नीचे ज्वाइंट हो गए तो आपके अपलाइन नहीं बन जाते, वो तो आपके स्पॉन्सर रहे। लेकिन अगर वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसका बिजनेस ग्रो, मतलब आपका अपलाइन है वो। ऐसी अपलाइन के फॉलो करने की मैं बात कर रहा हूँ। वो ऐसे अपलाइन को एडिफाई करना है। कई लोग डाउनलाइन को ज्यादा एडिफाई करते हैं, अपलाइन को नहीं करते। कई बार मैंने अच्छे अच्छे लीडर को देखा, जब वो डाउनलाइन को मिलाते हैं ना तो अपलाइन के बारे में नहीं बताते, लेकिन अपलाइन को डाउनलाइन के बारे में बताते हैं। सर ये मेरे डाउनलाइन है, सर ये ऐसा जबरदस्त व्यक्ति है ना सर, कई कंपनियों का अनुभव है, उसका ग्रुप ऐसा है, ये वो सर, ये ज्वाइंट हो गया ना सर, ये पक्का डायमंड आएगा 6 महीने में। अभी आपने उसको हवा दे दी, वो क्या सोचेगा? मैं 6 महीने में डायमंड जाऊंगा ना, तब जाके इनका अपलाइन ब्लू डायमंड बनने वाला है। वो नहीं सुनेगा अपलाइन की, कभी नहीं सुनेगा वो। गलती कभी मत करना। प्रोस्पेक्ट का डाउनलाइन का एडिफिकेशन अपलाइन के सामने कभी मत करिए। हाँ करना है तो कब करना है? जब वो साथ नहीं है तो। समझो आप कोई प्रोस्पेक्ट है आपका, उसके साथ उसको मतलब प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं अपलाइन को लेके, तो अपलाइन को पहले बोल दो, सर हम ऐसे एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं ना सर, वो जबरदस्त है, मतलब सर उसको ऐसा अनुभव है, उसका ग्रुप ऐसा है, ये आदमी वैसा है, पहले बोल दो जो भी बोलना है। लेकिन जैसे ही उस प्रोस्पेक्ट के सामने अपलाइन को लेके जाते हो ना, तब सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का एडिफिकेशन होगा, उस प्रोस्पेक्ट का नहीं होगा। क्लियर? तो अपलाइन का एडिफिकेशन, फिर क्या करना है? प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करिए, जबरदस्त डेजो की प्रोडक्ट है, कंपनी के बारे में बताइए, हर चीज को एडिफाई करिए। खुद का भी एडिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं? कैसे कर सकते हैं? खुद की तारीफ करके नहीं कि मैं ऐसा मैं वैसा। अच्छे कपड़े पहनेंगे ना तो इनडायरेक्टली आपका एडिफिकेशन ही है। ड्रेस कोड में जाइए लोगों के पास, एकदम बढ़िया परफ्यूम परफ्यूम मार के, क्लीन सेव करके, अच्छे सूज वूज एकदम बढ़िया पहन के, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले लोग आपको देखेंगे, बाद में बिजनेस देखते हैं। आप ऐसे चप्पल में जाएंगे, जीन्स पहना है, टी शर्ट पहनी है, 15 दिन से सेविंग नहीं किया है, और ऐसे ही जा रहे हो, और फिर बोलेंगे कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू डायमंड बन जाएगा। तो आपके पाँव के चप्पल देख के बोलेंगे पहले तेरा चप्पल बदल। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी बातों के केयर करना बहुत जरूरी है। ये जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे ना दोस्तों, तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया में रिस्पेक्ट है।
तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, ये छोटी छोटी बातों का ख्याल करना, ये ये जो प्लास्टिक की थैली में के प्रोडक्ट ब्रोशर लेके मत जाइए, ये चीप दिखता है। एक प्रॉपर आपके पास बैग होनी चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए ढंग की, प्रोफेशनल दिखने चाहिए ना आप। हम करोड़ों के बिजनेस में हैं, तो सामने वालों को लगना चाहिए ना कि मैं करोड़ों के बिजनेस में ज्वाइंट होने जा रहा हूं। क्लियर? तो ये खुद का आइडेंटिफिकेशन है। फिर नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइन मतलब कौन? जो आपके अपलाइन में नहीं है, डाउन लाइन में नहीं हो, आपके क्रॉस लाइन। तो क्रॉस लाइन के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। क्रॉस लाइन के साथ बात करके क्या फायदा होगा? कई लोग क्रॉस लाइन को पूछते हैं, आपका क्या रैंक क्या है? अच्छा, पिछले वीक आपका कितना इनकम हुआ? अरे उसका कितना भी इनकम है, आपको क्या फायदा है? और दोनों क्रॉस लाइन जब इकट्ठे होते हैं ना, तो नेगेटिव डिस्कशन होता है। उससे अच्छा आपके अपलाइन से बात करिए, आप डाउनलाइन से बात करिए। क्रॉस लाइन से बात करके कभी आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है, तो फिर क्यों वहां लंबा चौड़ा डिस्कस कर रहे हैं? कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे नमूने, अपलाइन को फोन नहीं करेंगे लेकिन क्रॉस लाइन को पहले करेंगे। डाउनलाइन को नहीं करेंगे लेकिन क्रॉस लाइन को करेंगे। उसको मजा आता है कचरा डालने में दिमाग में, ऐसे जानबूझ के ऐसे गोबर डालते हैं दिमाग में। इससे क्या फायदा होगा? अरे एकदम प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डर बन जाइए दोस्तों। हम करोड़ों के धंधे में है, जहां से बात करके हमको जो पैसा मिलने वाला है, हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है ना, वहीं पे अपना टाइम दीजिए, बाकी बातों पे मत अटकिए। तो नो क्रॉस लाइनिंग। सी क्या है? इन मीटिंग कम अर्ली एंड लीव लेट। कोई भी मीटिंग में पहले आना है आपको, और लेट आपको मीटिंग से निकलना है, लीव करनी है मीटिंग को। चाहे फिर जूम मीटिंग हो, चाहे फिर फिजिकल मीटिंग हो। फिजिकल मीटिंग है, वीकली मीटिंग है, सुबह 11:45 का टाइम है, आपको 10 बजे वहां पहुंच जाना है, लेट से लेट। क्यों पहुंचना है 10 बजे? वहां जाके देखना है सीटिंग अरेंजमेंट, माइक बराबर है क्या, व्हाइट बोर्ड बराबर है क्या, बुके आ गया है क्या, बराबर प्रॉपर चेयर लग गई है क्या, नहीं लगी तो चेयर लगाइए। मैंने किया हुआ है, आज भी हम करते हैं। पहले जाके सब सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, बहुत जरूरी ये चीजें। क्योंकि अगर माइक में प्रॉब्लम आ गया चालू मीटिंग में, या कई बार तो क्या होता है, मैंने देखा है, प्लान शोवर खड़ा होता है प्लान दिखाने के लिए, मार्कर ही नहीं है उधर, सब लोग ढूंढ रहे हैं मार्कर किधर है, मार्कर किधर है, मार्कर किधर है। या मार्कर चल नहीं रही है, टेस्ट नहीं किया पहले चल रही है कि नहीं चल रही है, और पूरी मीटिंग में एकदम डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। अभी ऑन द स्पॉट आप मार्कर कहां से लेके जाओगे? कहां से मार्केट में जाओगे लेने के लिए क्या? लेट हो जाएगा। तो एक 20 रुपए की मार्कर से पूरे मीटिंग की वाट लग जाती है। तो आपको एज ए लीडर क्या करना है? पहले पहुंचिए, छोटी छोटी बात चेक करिए, फिर वहां से लोगों को फॉलोअप करिए। अभी मीटिंग टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, अभी पहुंचे कि नहीं, निकले कि नहीं घर से, जल्दी निकलिए, हॉल पे जगह नहीं मिलेगी। जितने भी लोगों को आपको इनवाइट किया है ना, आपके डाउन लाइन है, प्रोस्पेक्ट है, वहां पहुंच के सबका कॉल स्टार्ट कर दीजिए। कई लोग 11 बजे की मीटिंग है, टाइम 11 बजे का है, खुद ही आते हैं 11 बजे या 11:15 बजे, फिर क्या फॉलोअप करोगे? फिर जितने जो आए आए, लोग नहीं आए नहीं आए। लेकिन अगर 1 घंटे पहले पहुंच गए तो लोगों को कॉल कर सकते हैं ना आप। तो जो लोग आने वाले नहीं थे, जो भूल गए थे, तो आपके कॉल से वो घर से निकलेंगे। आप बोलेंगे ना, मैं हॉल पे पहुंच गया हूं, अभी तक आप नहीं निकले घर से, जल्दी निकलिए। दोस्तों ये आदत डालिए, हाँ? ये जो मैं बोल रहा हूं इस चीज को लाइटली मत लीजिए। अगर आपको कुछ बड़ी कामयाबी चाहिए, कुछ बड़ा करना है ना, तो ये आदत डालनी पड़ेगी आपको। और लिव लेट मतलब क्या करना है? आपको मीटिंग खत्म हो जाएगी, सब लोग निकल जाएंगे, लास्ट में आपको निकलना है, सबका फॉलो अप लेके सब लोग निकल जाए उसके बाद। ये लीडरशिप क्वालिटी है। इवन जूम में भी 8 बजे का टाइम है, जैसे ही लिंक स्टार्ट होती है 7:45 से आप ट्राई कर दिए, वेटिंग में आप आ जाइए। होस्ट ने मीटिंग चालू नहीं की, फिर भी आप वेटिंग में तो रह सकते हैं ना। और 8 बजकर 10 मिनट को मीटिंग स्टार्ट करते हैं समझो, तो कौन कौन लोग नहीं आए, फोन करना शुरू कर दीजिए। तो जूम में भी वही करना है, पूरी मीटिंग अटेंड करनी है, और टाइम पे आपको एंट्री करनी है, और फिर लोगों का फॉलोअप करना है। क्लियर? फिर डी है काउंसलिंग विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है ना, उसके साथ आपको काउंसलिंग में बैठना है। एक्टिव अपलाइन और ग्रोइंग अपलाइन की यहाँ बात की हुई है, मैंने पहले आपको क्लियर किया अपलाइन किसको बोला जाता है।
तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग में बैठेंगे ना, तो अपलाइन आपको पूछेंगे कि आपका क्या बिजनेस है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कौन लीडर कहाँ ज्वाइंट हुआ, कैसे है, क्या है। तो फिर अपलाइन आपको गाइड करेंगे, हाँ इसको अभी फोन करो, इसको एक काम करो, मेरे से मैं मिलवाओ। मैं उससे मिलता हूँ, मैं जूम पे मिलता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, पर्सनल मिलता हूँ, जो भी है अपलाइन आपको गाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो अपलाइन को पता होना चाहिए। वो काउंसलिंग से ही होता है। तो अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठना है, मतलब क्या, अपलाइन से सुनना है। समझ में आई बात। तो ये 8 कोर स्टेप है। उसमें आपको कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है? कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे यारों, एकदम आसान है। बस आपको क्या होता है पता है क्या, दिल पे लेने की जरूर है। जब दिल पे लोगे ना, तो अपने आप सारी बातें हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज जो है ना दिल पे नहीं लेते हैं। तो एकदम दोस्तों सिंपल स्टेप है। मैं चाहता हूं एक बार रिपीट कर ले फटाफट। पहला कौन सा है, गोल सेटिंग। तो आज अभी से आज रात को गोल सेट करिए, वीक का गोल सेट करिए पहले। ये आने वाले मंडे तक आपका कितना बाइनरी मैचिंग होगा, कौन सा आप लाइफ टाइम रिवॉर्ड की कौन सी क्लब अचीव करेंगे, कम से कम उतना तो गोल सेट करिए। फिर बी ए प्लानर, प्लान और बनना है। लोग हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं मत सोचिए, प्लान दिखा दे जाइए। और डेली 2 प्लान दिखाना है। फिर 100% डेजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, और 2000 बीवी करना है, मतलब कोर बनना है, मिनिमम 2000 बीवी। उसके बाद है 10 ऐसे कस्टमर आपके पास होने चाहिए जो आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो 10 कस्टमर आपको मेंटेन करना है। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप कौन सा है, ऑडियो वीडियो जो भी है आपको रिकमेंडेड वो सुनना है। अभी नहीं है तो नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन काफी सारा मटेरियल ऑलरेडी सोशल मीडिया में अवेलेबल है अपलाइन का, कंपनी का। वो वहां से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। छठवा है रिकमेंडेड बुक जो है 30 मिनट्स आपको डेली पढ़नी है। जो भी 6 बुक्स रिकमेंडेड यहाँ बताई गई है, तो पहले 6 बुक परचेस कर लीजिए, और डेली आप 30 मिनट उस बुक को पढ़िए। सातवां है एवरी मीटिंग डेजोई की जो भी है, फिजिकल है, जो मीटिंग अटेंड करनी है, प्रेफरेबली स्पाउस। वो लास्ट क्या है, बी ए टीम प्लेयर। उसमें एडिफिकेशन, नो क्रॉस लाइनिंग, मीटिंग कम अर्ली एंड लिव लेट, काउंसलिंग विथ योर ग्रोइंग अपलाइन। उसमें किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे यारों। क्योंकि ये करने के बाद आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। जो भी लीडर आज हमारे डेजो में भी है, या पूरी दुनिया में जो भी लीडर है ना, उन्होंने यही किया है दोस्तों, और यही रास्ता है कामयाबी का। जितना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ना, और ये 8 कोर स्टेप अगर फॉलो करने लगेगा ना, आपको दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता कामयाब बनने से। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का सेशन कैसा लगा आप चैट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहो कि मुझे बात करनी है, तो आपका रेजेंड करके भी आपका फीडबैक दे सकते हैं। चैट पे लिख सकते हैं आप क्या फील कर रहे हैं आज के सेशन के बाद। और बात करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो दोस्तों आज से जो है ना, इस तरह से आप एक शुरुआत करिए कि जैसे कि आज आपने डेजो ज्वाइन किया है, अभी तक जो भी आपका बिजनेस है ना, वो बोनस में पकड़िए। आज आपने डेजो ज्वाइन किया है, और आज से मैं 8 कोर स्टेप फॉलो करके आज से एक नई शुरुआत करूंगा। देखो 6 महीने में आपके पूरे बिजनेस का पिक्चर बदल जाएगा। ये मेरे अपने 26 साल के अनुभव के बाद बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी हमारे कोई एक लीडर है जो बात करना चाहते हैं, जिन्होंने रेजेंट किया। कैमरा चालू कर दीजिए, अवन्नई श्रीवास्तव जी। यस, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। यस सर। आपका जो आपके सामने बैठने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला,
सर आज की फीडबैक देना चाहता हूँ इस सेशन के बारे में। रियली में सर जो आपने बताया है ना, अगर कोई भी इसको फॉलो कर ले सर, दुनिया के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ सर। और मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि इस डेजॉय हमारी आदि फैमिली के, हमारी अपनी टीम को इसी तरह से डुप्लीकेसी करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सेशन बस देते रहिए। थैंक यू सर। गुड डे जॉय सर। गुड डे। जो हर सेशन अटेंड करते रहिए। देखो, हर स्पीकर के पास अपनी एक क्वालिटी होती है। हर स्पीकर का, हर लीडर का, हर आपके अपलाइन का अपना एक अनुभव होता है। तो हर मीटिंग्स का इंपॉर्टेंस होता है, चाहे कंपनी के ट्रेनर हो या चाहे खास करके आपके जो ग्रेट अपलाइन के जो भी सेशन है। तो सर हर मीटिंग अटेंड करिए। देखो, 6 महीने में पूरा बिजनेस का पिक्चर आपका बदल जाएगा। दोस्तों ठीक बिल्कुल है, सही। फिर मिलते रहेंगे। और खास करके अभी ये मार्च महीना है। मार्च महीना आप सबको पता है कि बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण मंथ होता है, क्योंकि ये साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है। और अपना जो एनुअल बोनस कंपनी ने दिया है उसका भी क्लोजिंग है मार्च में। साथ में अपनी बॉम्बे गोवा क्रूज की ऑफर भी बढ़िया चल रही है, तो उसका भी दोस्तों फायदा लीजिए। आप भी विनर बनिए, बॉम्बे गोवा क्रूज के डाउनलाइन में भी विनर बनाइए। और एकदम फोकस होके दोस्तों लग जाइए। अभी मार्च महीना भी हमें रिकॉर्ड ब्रेक महीना करना है। जैसे लास्ट फरवरी मंथ हमारे ऑनरेबल एमडी सर ने डिक्लेयर किया था कि डेजवे के इतिहास का सबसे बड़ा मंथ साबित हुआ, सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ फरवरी मंथ में। वो रिकॉर्ड हमें सब ने साथ मिलकर तोड़ना है। और मार्च महीने का ऐसा बिजनेस करना है जो डेजवे के इतिहास में नहीं हुआ, वो हम करना है। और हम साथ मिलकर यकीनन कर सकते हैं। तो सब लोग तैयार है मार्च महीने में रिकॉर्ड बनाने के लिए? यस, बिल्कुल दोस्तों, हम सब लोग साथ मिलके करके दिखाएंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे। गुड नाइट।